उसने पूछा कि अगर मैंने कोई पॉलिसी ली है तो किसी फॉर्म पे साइन वाइन तो किए होंगे ना, तो मुझे वो फॉर्म लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। एसबीआई वालों का रिटन जवाब आया, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फाउंड। मतलब कि ना तो उनके पास फॉर्म था, ना कोई सिग्नेचर था, पर पॉलिसी भी दे दी गई और पॉलिसी के पैसे भी उसके अकाउंट से काटे जा रहे थे। तो 91% मतलब कि 10 में से 9 बैंक कर्मचारियों ने पता क्या बोला कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है ये सारी पॉलिसीज बेचने का। बैंक में मैनेजर ने सतेंद्र का फोन लिया, खुद नेट बैंकिंग ओपन की, उसकी वीडियो केवाईसी भी कर दी और एक प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी उसके नाम से इशू कर दी। सिर्फ 3 सालों में बैंकों ने पब्लिक का 19,000 करोड़ रुपया काट कर अपनी जेब में रख लिया। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया, बैंक वाले अपने आप डिसाइड कीजिए कि उनको कितनी पेनल्टी मारनी है। 26 साल का कुंदन कुमार बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट से है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर ली और उसके बाद उसकी देहरादून में नौकरी लग गई। सैलरी उसकी ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो अपने घर का खर्चा वर्चा निकालता था और कुछ पैसा अपनी माँ को गांव में भी भेजता था। अब एक दिन उसने अपना एसबीआई का अकाउंट चेक किया, उसे उसमें एक ईएमआई दिखी जो चुपचाप उसके अकाउंट से काटी जा रही थी। अब उसने सोचा कि मैंने तो कोई लोन ही नहीं लिया, तो ये पैसा किस बात का कट रहा है। वो सीधा चला गया बैंक में। पता है बैंक वाले क्या बोले? बोले ये तो प्रधानमंत्री बीमा योजना की इंस्टॉलमेंट है जो आपके अकाउंट से कट रही है। तो कुंदन ने जवाब दिया, भाई मैंने तो कोई बीमा लिया ही नहीं है। तो बैंक वाले ने जवाब दिया, ये देखो सिस्टम, इसमें तो दिखा रहा है कि जी एक्टिव है आपकी बीमा योजना। अब यहाँ पर ज्यादातर लोग चुप हो जाते हैं, बोलते हैं भैया चलो सिस्टम में कोई गलती होगी कोई बात नहीं, चलो छोड़ो जाने दो। पर कुंदन नहीं रुका, वो बोला भैया मैं तो आरटीआई डाल के पूछूंगा। उसने पूछा कि अगर मैंने कोई पॉलिसी ली है तो किसी फॉर्म पे साइन वाइन तो किए होंगे ना, तो मुझे वो फॉर्म लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। तो एसबीआई वालों का रिटन जवाब आया, एप्लीकेशन फॉर्म नॉट फाउंड। मतलब कि ना तो उनके पास फॉर्म था, ना कोई सिग्नेचर था, पर पॉलिसी भी दे दी गई और पॉलिसी के पैसे भी उसके अकाउंट से काटे जा रहे थे। और यही सबसे डेंजरस पार्ट है। एक इन्वेस्टिगेटिव पोर्टल है आर्टिकल 14, उन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने बैंक एम्प्लॉइज के इंटरनल ईमेल्स देखे, व्हाट्सएप चैट देखी और साथ में स्टाफ यूनियन के लेटर्स देखे, और हर जगह सिर्फ एक ही पैटर्न था, टारगेट पूरा करो, उसका प्रेशर है और एनरोलमेंट लेकर आओ। अब ये जो आर्टिकल 14 वाले हैं, इन्होंने बैंक एम्प्लॉइज का एक सर्वे कराया, तो 91% मतलब कि 10 में से 9 बैंक कर्मचारियों ने पता क्या बोला कि हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है ये सारी पॉलिसीज बेचने का, कि कस्टमर को प्रधानमंत्री बीमा योजना में एनरोल करो बाय हुक या बाय क्रुक। आज की डेट में प्रधानमंत्री के नाम से 2 बीमा योजनाएं चल रही हैं, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों की एनरोलमेंट है। अब कहने को इसका प्रीमियम बहुत छोटा है, आपको ज्यादा नहीं लगेगा, वह मुश्किल से 400 साढ़े 400 रुपए है, पर जब करोड़ों लोगों से बिना पूछे ये पैसा उनके अकाउंट से काटा जाए तो ये पैसा हजारों करोड़ में पहुंच जाता है। अब सबसे शॉकिंग बात पता क्या है? इतने करोड़ों लोगों को ये बीमा योजनाएं चिपका दी गई हैं, लेकिन आज तक किसी ने ये चेक नहीं किया कि कितने लोगों ने ये बीमा खुद मांगा था और कितनों के अकाउंट से चुपके से काटा जा रहा है। एक भी फोरेंसिक ऑडिट आज तक इन अकाउंट्स का नहीं कराया गया। एक 20 रुपए की पानी की बोतल जब एक मल्टीप्लेक्स वाला 50-100 रुपए में बेचता है ना, तो हम बोलते हैं भाई स्कैम हो रहा है, पर यहाँ पर इसे स्कीम बोला जाता है। मतलब कि सरकार को पता है क्या हो रहा है, बैंक को पता है क्या हो रहा है, पर फिर भी सब चुप है। कुंदन ने तो फिर भी आरटीआई डाल दी तो पता चल गया। हजारों करोड़ लोग हैं जिनको आरटीआई का एप्लीकेशन फॉर्म जिन्होंने आज तक नहीं देखा। अब ये हुआ गवर्नमेंट स्कीम का चक्कर, लेकिन बैंक वाले हिडन चार्जेस के नाम से हमारे अकाउंट से कैसे पैसा खाते हैं ये आपको राजेश बताएगा। अब जैसे राजेश है 28 साल का, नए शहर में नई नौकरी लगी, पैसा वैसा कमाना शुरू कर दिया, बढ़िया है जी, काम अच्छा है। अब राजेश के अकाउंट से कोई पैसा निकाल रहा था थोड़ा थोड़ा करके। राजेश ने ना तो किसी को ओटीपी दिया, ना उसको कोई स्कैम कॉल आया, कुछ भी नहीं। उसमें लिखा था मेंटेनेंस फी इतना, एसएमएस चार्ज इतना, ये चार्ज वो चार्ज, इसका इतना उसका इतना। अब राजेश ने बैंक वालों से पूछा, भाई ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बैंक वाले बोले, भाई साहब आपने वो जो पीडीएफ पे साइन किए थे अकाउंट खोलते हुए, आपको याद नहीं है? आपको मालूम है जब आप वो नया नया अकाउंट खोलने जाते हो तो आपको एक
20 पेज का एक पीडीएफ दे देते हैं आपके हाथ में, इंग्लिश में होता है और उसके लेटर इतने छोटे छोटे होते हैं, हम में से 99.9% लोग कभी नहीं पढ़ते उसे। बस हमें बोल देते हैं बड़ी इज्जत से, सर यहाँ पे साइन कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो। हम नहीं पढ़ेंगे, ये बात बैंक वालों को भी पता है, पर हर महीने ऑन रिकॉर्ड लोगों ने बताया है कि उनके अकाउंट से 2-2 हजार रुपए तक काटे गए हैं क्योंकि उन्होंने वो पीडीएफ नहीं पढ़ा था। लोकल सर्कल वालों ने करीब 40,000 भारतीयों का सर्वे किया, उसमें हर 10 में से 6 लोगों ने माना कि भैया बैंक वाले हमारे अकाउंट से हिडन चार्जेस काट रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये वही बैंक वाले हैं जो एफडी पे इंटरेस्ट देते हैं 3-4% का, पर अगर मिनिमम बैलेंस कम हो जाए ना तो एक ही झटके में एक साल का इंटरेस्ट एक ही बार में काट लेते हैं। इनकी टीवी में ऐड आती है बड़ी कि हम पे विश्वास करो, आप हम पे भरोसा कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को सबसे पहले यही लोग बेवकूफ बनाते हैं। अब आपको सतेंद्र का केस सुनाता हूं कि मामू बनाने का क्या खतरनाक तरीका होगा। तो हमारा सतेंद्र है सिर्फ 19 साल का और पंजाब के अजनाला में रहता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। घर वाले बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। उन्होंने क्या किया कि सतेंद्र के लिए एक 5 लाख रुपए की एफडी पहले बनवा दी थी कि भैया आगे जाके इसकी कॉलेज की फीस वगैरह इससे निकल जाएगी। अक्टूबर 2023 बैंक का रीजनल मैनेजर सतेंद्र को कॉल करता है, उसे बुलाता है, बोलता है जी यूलिप की पॉलिसी है वो ले लो, आपकी एफडी से बेटर है और यंग लोगों के लिए बनी है स्पेशली, आप इसे ले लो भैया, हाई गारंटी हाई रिटर्न मिलेंगे आपको गारंटी के साथ। सतेंद्र या उसकी फैमिली को कुछ पता ही नहीं था भैया यूलिप होता क्या है, कैसे काम करता है। बैंक में मैनेजर ने सतेंद्र का फोन लिया, नेट बैंकिंग ओपन की, उसकी वीडियो केवाईसी भी कर दी और एक प्राइवेट कंपनी की पॉलिसी उसके नाम से इशू कर दी और उसके 5 लाख की जो एफडी थी उसमें से पैसा तोड़ के 2 लाख पॉलिसी में डाल दिए। और सुनो के फॉर्म में क्या लिखा कि सतेंद्र की एनुअल इनकम है 9 से 12 लाख। सतेंद्र जो अभी इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ में ये झूठ भी लिखा कि वो बिजनेस करता है और उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है सतेंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एक बैंक का मैनेजर नकली इनकम, नकली बिजनेस, नकली डिटेल्स भर रहा है ताकि बस एक बार ये पॉलिसी इशू हो जाए और मैनेजर को उसकी कमीशन मिल जाए। तो अब कॉलेज की फीस कैसे भरोगे भैया? सतेंद्र का एक सेमेस्टर मिस हो गया, पूरा 1 साल उसे वापस से रिपीट करना पड़ा। एक 19 साल के लड़के की डिग्री 1 साल लेट हो गई क्योंकि बैंक के मैनेजर को अपना मंथली टारगेट पूरा करना था। और ये कहानी सिर्फ पंजाब के रहने वाले सतेंद्र की नहीं है, पूरे देश में ही हो रहा है। इंडिया टुडे का यह आर्टिकल देखो, IRDAI की एनुअल रिपोर्ट आई, 1 साल में 26,000 से ज्यादा लोगों ने कंप्लेंट की है कि उनको झूठ बोलकर पॉलिसी बेची बैंक वालों ने। और ऐसे ही हजारों लोगों को इंश्योरेंस बेचा जाता है गलत तरीके से, गलत एडवाइस के साथ। पर हाँ, माना ये सच है कि इंश्योरेंस लेना जरूरी होता है। एक इंसान की सैलरी 5% बढ़ती है साल में, वहीं मेडिकल की जो कॉस्ट होती है वो 14-15% बढ़ जाती है। दवाई, टेस्ट, डॉक्टर की फीस, सब कुछ तो महंगा हो रहा है। आप ही बताओ कि अगर कल कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हम में से कितने लोग हैं जिनकी जेब में 3-4 लाख रुपए रेडी पड़े हैं? पर प्रॉब्लम इंश्योरेंस लेना नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको सही एडवाइस सही तरीके से कौन दे रहा है। आज मार्केट में 25 से ज्यादा कंपनियां हैं, 100 से ज्यादा इंश्योरेंस के प्लान हैं। हर कोई कहता है कि जी मैं बेस्ट हूं, उनके एजेंट आके, उनके मैनेजर आके झूठी झूठी कहानियां बताते हैं। तो सोचने वाली बात है कि अगर सही इंश्योरेंस चाहिए, एक जेन्युइन एडवाइस चाहिए, वो भी बिना किसी कमीशन के, प्रेशर के, तो किसके पास जाएं? और इसी के लिए मैं आपको डिट्टो इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। डिट्टो बेसिकली एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसके पीछे ज़ीरोधा खड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर, मतलब कि ट्रस्ट का लेवल समझो। और इनके एक्सपर्ट्स IRDAI सर्टिफाइड है, मतलब कि सरकारी अप्रूव्ड एक्सपर्ट्स हैं। अब यहाँ पर डिट्टो वाले अलग कैसे हैं? ये पॉलिसी आपको बेचते नहीं है, समझाते हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, एक फ्री कॉल बुक करो और इनका एक्सपर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि भैया ये प्लान ले लो। ये आपको प्रॉपर्ली सारी पॉलिसीज को समझाएगा और आपकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सी पॉलिसी आपके लिए सबसे सही है वो समझने में आपकी हेल्प करेगा। और दूसरी बात कि ये लोग स्पैम फ्री हैं, मतलब कि एक बार अगर आपने कॉल बुक कर दी तो उसके बाद कोई आपको 50-50 कॉल करके आपको परेशान नहीं करेगा, जो नॉर्मली दूसरे केसेस में होता है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कल कोई आपका क्लेम आ जाता है तो डिट्टो वाले गायब नहीं होंगे, पेपर वर्क में आपकी हेल्प करेंगे, क्लेम प्रोसेस में आपका सपोर्ट करेंगे। मतलब कि सिर्फ पॉलिसी सजेस्ट नहीं करते, बाद में आपके साथ खड़े भी रहते हैं। गूगल पे इनको 14,000 से ज्यादा रिव्यूज मिले और साथ में 4.9 की रेटिंग भी मिली है और 8 लाख से ज्यादा लोगों ने डिट्टो की एडवाइस ऑलरेडी ले ली है। तो अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए बिना किसी स्कैम के, बिना जबरदस्ती किसी कमीशन के प्रेशर के, तो बस एक काम करो, डिट्टो की वेबसाइट पे जाओ और एक सिंपल सी फ्री कॉल को बुक कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब चलिए अपनी वीडियो पे वापस आते हैं। अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले लोकसभा में जवाब देते हुए बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर बैंकों ने 19,000 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना सर,
19,000 करोड़ रुपए मिनिमम अकाउंट बैलेंस पेनल्टी बैंक अकाउंट होल्डर से वसूली है। सिर्फ 3 सालों में बैंकों ने पब्लिक का 19,000 करोड़ रुपया काट कर अपनी जेब में रख लिया। ये ठीक कोरोना के बाद का टाइम था, जब ज्यादातर लोगों के पास ना तो काम था, ना कोई बिजनेस चल रहा था, बैंकों में कोई पैसा नहीं था, इनकम नहीं थी, कुछ नहीं था। सोचो, लोग पैसे करके अपना घर चला रहे थे, पर वो टाइम पे भी बैंक वाले अपनी पेनल्टी फुल ऑन मार रहे थे। राघव चड्ढा ने इसे क्या नाम दिया? गरीबों पे एक साइलेंट टैक्स। बिहार की एक औरत है जो मजदूरी करती है, उसके अकाउंट में 500 रुपए पड़े हैं, बैंक ने 440 रुपए पेनल्टी मार के काट ली। एक भाई साहब अपने बेटे के अकाउंट में 5,000 रुपए डालते हैं, बैंक ने 2,500 रुपए उसमें से पेनल्टी काट ली। और बैंकों की हालत यह है कि कई बार तो ये चार्ज लगा लगा कर आपका बैलेंस नेगेटिव में पहुंचा देते हैं। इतना तो आपने जमा नहीं कराया जितना वो आपसे वसूल लेते हैं। तो क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा कि ये सही नहीं हो रहा है? इनफैक्ट अभी फरवरी 2026 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने सरकार को यह सिफारिश की थी कि बैंकों का ये जो मिनिमम बैलेंस का जो ये फंडा होता है ना, इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन शॉकिंग है कि कुछ सरकारी बैंक तो ये पेनल्टी वेव ऑफ कर देते हैं, पर जो प्राइवेट बैंक हैं वो अभी भी फुल ऑन ये पेनल्टी का चार्ज ले रहे हैं। अब इसमें सरकार का अप्रोच क्या है? किसी ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा से पूछा कि ये जो बैंक वाले मिनिमम बैलेंस पे जो पेनल्टी मारते हैं, इसकी कोई लिमिट होती है कि नहीं होती है, या होनी चाहिए? तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? बैंक वाले अपने आप डिसाइड कीजिए कि उनको कितनी पेनल्टी मारनी है। मतलब कि रेगुलेटर उनको रोकेगा नहीं, बैंक वाला अपनी मनमानी करेगा, और एंड में सफर कौन करेगा? हम लोग। आप एक होम लोन या कार लोन लेने जाओ ना, तो बैंक वाला 10 तरह के डॉक्यूमेंट मांग लेगा। उसमें मेहनत कर रहा है, उस पे उसको इंटरेस्ट कमाने का अधिकार है। पर यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट में पैसा मेंटेन नहीं किया, उसमें बैंक वाला खा रहा है। मतलब कि 0 एफर्ट और पूरा प्रॉफिट। और आपको ये बता दूं, ये जो पेनल्टी लगती है ना हमारे ऊपर, इस पर सरकार भी अपना टैक्स लेती है। हाँ, तो बैंक भी खुश है, सरकार भी खुश है, एंड में सफर हम लोग ही करते। तो अब एक सीधा सा सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। आप बैंक से अपना स्टेटमेंट निकालो, वहां पर ये चार्ज, वो चार्ज, ये फी काट ली, वो काट ली। अगर आपको कोई बात ये समझ में ना आए ना, तो अपने बैंक से रिटर्न में एक्सप्लेनेशन मांगो, ये आपका अधिकार। जब भी कोई बैंक का मैनेजर बोले कि भैया इसमें पैसा लगा लो, इसमें इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो उससे सीधा सीधा एक सवाल पूछना, भाई साहब आपको इसमें कितना कमीशन मिल रहा है? फिर देखना उसके चेहरे की हवाइयां कैसे घूमती। और तीसरी बात, जब भी आपको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी हो, पैसा बढ़ाना हो, तो एक अच्छे से सीए से मिलो, उसे उसकी फीस दो। वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझ के आपको बताएगा कि भैया आपके लिए बेस्ट क्या है। वो वहां पे कमीशन खोरी के लिए काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि बैंक वाले ने आपका पैसा गलत तरीके से काट लिया है, आरबीआई की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके कंप्लेन करो। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप चुपचाप बैठ जाओगे तो बैंक को कभी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। और यहां तक कि अगर कोई गलत पॉलिसी वगैरह बेच दे, तो IRDAI के पोर्टल पे जाओ, वहां पे कंप्लेन करो। नहीं तो एंड में आपके पास कंज्यूमर कोर्ट है। माथापच्ची का काम है, लेकिन यार अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री ने पीएम जनधन योजना को शुरू किया था कि सब लोग आइए, अपना बैंक अकाउंट खोलिए, उसमें पैसा जमा कराइए, जिसकी वजह से पिछले 11 साल में 50 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट इंडिया इंक्लूसिव फाइनेंस की रिपोर्ट बताती है कि आज भारत में 91% लोगों के पास अपना बैंक अकाउंट है, पर फिर भी 10 में से 3 लोग उस अकाउंट को यूज ही नहीं करते। बैंक बेसिकली एक जन सेवा है जो लोगों की सर्विस के लिए है, लेकिन आज फोकस सिर्फ और सिर्फ उसे एक कॉर्पोरेट प्रॉफिट की मशीन बना दिया गया है। इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करोगे, पब्लिक सेक्टर बैंक 2 लाख करोड़ का मुनाफा होता है हर साल इनका। प्राइवेट सेक्टर का भी सेम सीन है, और इन पैसों में से 25% पैसा प्राइवेट बैंक वाले फीस और पेनल्टी से कमाते हैं। पेनल्टी ये पब्लिक से ले रहे हैं, लेकिन एंड में सुविधा किसको दे रहे हैं? जो शेयर होल्डर है इनके, उनको। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने खुद बोला था कि भैया बैंकों में 96% पैसा जो है वो आम पब्लिक का है, लेकिन जो शेयर होल्डर है जिनका सिर्फ 3-4% है, उनको सबसे ज्यादा खुश रखा जाता है। इसे आप लूटिंग नहीं बोलोगे, लेकिन ये पूरा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि एंड में आम आदमी ही सफर करेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए बिना किसी स्कैम के, बिना जबरदस्ती किसी कमीशन के प्रेशर के, तो बस एक काम करो, डिट्टो की वेबसाइट पे जाओ और एक सिंपल सी फ्री कॉल को बुक कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।